बनी इसराइल में एक राहिब गुजरा है, जुरैज उसका नाम था, नेक मुत्तकी था। वालदा ने पुकारा जुरैज, जुरैज नमाज में मसरूफ था, वालदा की पुकार का जवाब नहीं दिया। फिर कहा जुरैज, जुरैज ने वालदा की पुकार का जवाब नहीं दिया, वो नमाज में मसरूफ था। माँ थी, बूढ़ी थी, जज्बात में आ गई, कहने लगी अल्लाहुम्मा ला तुमित हो हत्ता तुरियहु वजूहल मुमिसात। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि इसको बदकार औरतों का चेहरा न देखना पड़े, यानी इसको बदकार औरतों का चेहरा दिखा दीजिए। मालूम होता है कि बदकार औरत का चेहरा देखना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा अजाब है। माँ ने ऐसी बद्दुआ दी। चंद दिन बाद जुरैज अपनी इबादत खाने में था। एक खातून बकरियां चराते चराते इबादत खाने के करीब पहुंच गई। उसने देखा जुरैज अकेला है, इबादत खाने के अंदर आई और जुरैज से अपनी चाहत पूरी करने का मुतालबा किया। जुरैज ने कहा अल्लाह के लिए निकल जाओ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। उस खातून को गुस्सा आया, वो चली गई, बाद जंगल में किसी चरवाहे के साथ मुलव्वस हो गई। हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने पूछा कि बच्चा किसका है? उस खातून ने जवाब दिया जुरैज का है। बस्ती के लोग मुश्ताइल हो गए, जुरैज बड़ा नेक बना फिरता है, हाल उसका ये है, करतूत उसके ये हैं। आए, जुरैज को पकड़ लिया, घसीट की इबादत खाने से बाहर निकाला, इबादत खाने को गिरा दिया, उसको आग लगा दी। जुरैज समझ गया कि मेरी वालदा ने जो बद्दुआ दी थी वो बद्दुआ कबूल हो गई है। लेकिन जुरैज नेक था, आफीफ और पाक दामन था। उस वक्त वुजू कर लिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सीधा उसी बच्चे के पास चला गया और बच्चे से पूछा कि बच्चा तू बता तू किसका बेटा है? वो 1 दिन का बच्चा बोल पड़ा, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मैं फलां चरावाहे का बेटा हूं। यहां पे भी एक अफीफ और पाकदामन बंदे की इफत और पाकदामनी की गवाही एक छोटे बच्चे से दिलवाई है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक खातून थी जो अपने बच्चे को गोद में लेटा के दूध पिला रही थी। करीब से एक आदमी गुजर रहा था, बहुत शान और शौकत वाला, आगे भी खादिम थे, पीछे भी खादिम थे, बड़ा टोला साथ था। खातून ने जो ही उसकी शान और शौकत को देखा तो फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिसलहू, अल्लाह मेरे बेटे को इस बंदे की तरह बना देना, ऐसी शान और शौकत नसीब हो जाए। बेटे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा उस शान और शौकत वाले आदमी की तरफ, फिर फौरन बेटा बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना। फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस खातून ने देखा एक लड़की थी जिसको लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, कोई बालों से बाल नोच रहा था, कोई मार रहा था, कोई घसीट रहा था, बहुत तजलील हो रही थी। जो ही उस खातून ने देखा तो फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिसलहा, मेरे बेटे को इस खातून की तरह न बना देना। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा और फिर फौरन बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। वो खातून हैरान थी, मेरा बेटा जो कभी बोला भी नहीं है, दूध पीता बच्चा है, आज अजीब गरीब बातें कर रहा है। बच्चे से पूछा कि बच्चा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बच्चा बोल पड़ा, पहला बंदा जो शान और शौकत वाला यहाँ से गुजर रहा था वो बड़ा जालिम जाबिर, लोगों के हकूक पे डाके डालने वाला है, इसलिए मैंने कहा अल्लाह मुझे इसकी तरह न बनाना। वो दूसरी लड़की जिसको लोग लेके जा रहे थे वो अफीफ और पाक दामन खातून है। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया है कि इसने जिना किया है, हालांकि इसने जिना कोई नहीं किया है। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इस खातून की तरह बना देना। यहाँ पे भी एक अफीफ और पाकदामन खातून की इफत की गवाही देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छोटे बच्चे को मामूर फरमाया। अल्लाह ताला अफीफ और पाकदामन लोगों का बड़ा कदरदान है। बल्कि इससे एक कदम और आगे, अफीफा कायनात ताहिरा मुतहरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तहमत लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी छोटे बच्चे को मामूर नहीं फरमाया कि आप इफ़त और पाकदामनी की गवाही दे दें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इफ़त और पाकदामनी की वही नाजिल करनी है।
لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خواب میں اشارہ کر دے گا. میرے تو وہمی گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوں گی. وہ 10 آیتیں قرآن کی نازل ہو گئیں، قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتی رہیں گی.